ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि यूनिफॉर्म कैसे पहनना एक प्रॉपर वे में, जिसमें आपकी जो पर्सनालिटी एकदम स्मार्ट, मतलब कि आप यूनिफॉर्म पहन के स्मार्ट लगो। तो यूनिफॉर्म भी पहनने का एक तरीका होता है, क्योंकि देखो कई बार क्या है कि जो भी हम जीन्स और नॉर्मल जो पैंट्स पहनते हैं फॉर्मल, वो हमेशा हम लो वेस्ट पहनते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में हमारा जो पैंट है हमेशा नाभि के ऊपर रहती है। और ये हमारी जो 3 बटन है ना, 1, 2 और ये 3, ये 3 बटन ही विजिबल होते हैं, चौथा बटन विजिबल नहीं होता है। उसके ऊपर हमारी ये बेल्ट आ जाती है, और 3 बटन हमारा एनसीसी का बैज, और ये जो हम चेन बंद करते हैं पैंट की, ये सब तीनों एक सीट के अंदर आनी चाहिए स्ट्रेट। ये है हमारा तरीका। ओके, कई बार क्या होता है हमारे इसमें इतनी चुन्नट होती है, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए एकदम। ये इस तरह से एक भी यहाँ चुन्नट होता है तो उसको हमेशा ऐसे बैक कर लो थोड़ा सा। ओके, और आप इस पर मत जाओ प्लीज़, ये इस पर नहीं जाना आपको, क्योंकि ये अलग है मेरी यूनिफॉर्म। ये हमारा ग्वालियर ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म है, जहाँ हमारा यहाँ ट्रेनिंग नंबर नोट किया जाता था। ओके, तो अब ये जो लाइन यार्ड है हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। ओके, ध्यान रखना बेटा, सलूट राइट से करोगे तो इसका ये लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। ओके, तो ये लाइन यार्ड पहनने के लिए जो आपका जो ये मोटा वाला हिस्सा है ना बेटा, ये देखो, ये मोटा वाला सिरा ये हमेशा आगे की तरफ होता है। ओके, और अंदर से और बैक साइड में एक बटन होता है जिसे बंद करते हैं, ये क्या ये आगे की तरफ निकलता नहीं। ओके, और ये यहाँ से थोड़ा टाइट करके, और ये जो पॉइंट है हमारा जिसको हम बंद करते हैं, इसको आगे वाले बटन से लेके, और फिर इसको, ये जो लोहे वाली चीज़ है नहीं दिखनी नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा इन करके फिर आप इस बटन को बंद कर सकते हैं। तो ये आपका लाइन यार्ड इस तरह से आएगा, और ये बटन सब बंद होने चाहिए। ओके, और जब आपको एनसीसी का जो बैच लगाओगे बेटा, ये मेरा एनसीसी का बैच एनओ का है, तो इस तरह से मैंने एक लगाया है, कोशिश की है। तो इस तरह से ये आप फिंगर मेजरमेंट कर लो, और वहाँ पे ये, लेकिन क्या करना बेटा, ये जब आप लगाओ तो प्लीज़ जो चिट बटन आते हैं ना, चिट बटन जो आप लगा दो और फिर उसको निकाल दो। तो इस तरह से आप पहले अपने इस पे लगाना है दोनों साइड से, और फिर इसको एनसीसी का जो बैच है इसको इस पे अटैच करना है। ओके, तो इस तरह से आपको एनसीसी, आपकी स्लीव्स क्या है लंबी होती है, तो आप उसको एक जो फोल्ड करने का जो तरीका होता है, जो आगे का जो हार्ड पार्ट होता है उसके इक्वल आपको फोल्ड करके यहाँ तक लेके यानी, और ये आपका एकदम सही से आती। क्लियर है बेटा? और बेल्ट हमेशा टाइट होनी चाहिए, ऐसे नहीं लूज़ नहीं कि आप उसमें पकड़ के कोई भी खींच ले। अगर कोई भी, जैसे बेल्ट इतनी टाइट होनी चाहिए कि अगर हमारे जो सर हैं और अगर चेकिंग करने के लिए आते हैं तो वो इस तरह से मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बेल्ट हाथ भी नहीं जाना चाहिए अंदर, एक फिंगर भी नहीं जानी चाहिए, इतनी टाइट होनी चाहिए यहाँ से। ओके, तभी आपकी जो यूनिफॉर्म जब आप पहनोगे तो एकदम स्मार्ट, उसी यूनिफॉर्म में आप स्मार्ट लगोगे। तो ये तरीका है बेटा यूनिफॉर्म पहनने का। ओके, तो कभी भी जो हमारी आर्मी ये जो ये यूनिफॉर्म होती है एनसीसी की, कभी भी लो वेस्ट नहीं होती। ओके, तो ये तरीका है आपको एनसीसी यूनिफॉर्म पहनने का। ओके, देखो आप किस तरह से दिख रहा है आपके सामने, और आपकी जो नेम प्लेट है वो हमेशा राइट साइड में होती है, लेकिन ये जो शर्ट का ऊपर वाला जो फ्लैप होता है जिसे हम बंद करते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर ये होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसकी बिल्कुल धारी के साथ साथ। ये देखो, ये जो पॉकेट है, इस पॉकेट की जो फ्लैप बंद होती है और उसकी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे इसका पूरा एज होना चाहिए, और इस तरह से ये लगी हुई रहनी चाहिए। ये देखो, ओके, ये है आपका नेम प्लेट, इस तरह से लगनी चाहिए। ओके, बाकी जो बैचेस हैं जो आप लगाना चाहते हो, जो आपको मिलता है, तो वो आप इस तरह से बना के बड़ी सारी प्लेट यहाँ लगा सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, इस तरह से पहनना है। तो इस तरह से ये देखो आपको यूनिफॉर्म दिख रहा है पूरा, किस तरह से मैंने कैप लगाई है, और ये यूनिफॉर्म है, इस तरह से पहनना है और आप एकदम स्मार्ट लोगोगे। जो हमारा शर्ट है
उसमें ज़्यादा सल नहीं आने चाहिए। ओके, तो जैसे क्या होता है बेटा, जैसे ये शर्ट इन आपको टाइट इसलिए लग रहा है क्योंकि नॉर्मली ये टाइट हो नहीं पाता है, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते ये इसको निकाल लेते हैं साइड से। ओके, फिर हमारा हाथ प्रॉपर तरीके से स्विंग करता है। तो ये जो हमारे 3 बटन हैं, इसको हम इन करते हैं, शर्ट को इन करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली, जैसे हम एथलेटिक्स में हम रनिंग करते हैं तो हम टाइट्स पहनते हैं स्पोर्ट्स वाली। तो जब भी हम, अगर हमारा ऐसा कंपटीशन होता है, DST होता है, ड्रिल कंपटीशन होता है, आपको यूनिफॉर्म में अच्छे से पहनना है, तो आप उस टाइट्स को पहन के आपको शर्ट उसके इन कर दो। इससे इन करने से क्या, ये देखो शर्ट टाइट होता है। ओके, तो आप इस शर्ट को इन कर सकते हो उसके अंदर, तभी ये शर्ट यहाँ से टाइट होता है। नॉर्मली जब हम स्पोर्ट्स वाली जो शॉर्ट्स वगैरह पहन के रनिंग करते हैं, तो वो आप स्पोर्ट्स वाली इनर पहन के और फिर आप उस शर्ट को इसके अंदर इन करके फिर आप अंदर ऊपर से पैंट को बांधना है और फिर ऊपर से ये आप बेल्ट लगाओ। उससे क्या है कि आपकी ये जो फिनिशिंग है ना, बहुत अच्छी आती है यूनिफॉर्म जब आप पहनते हो। तो तरीका होता है यूनिफॉर्म पहनने का, ऐसे ही नहीं पहन के आप खड़े हो जाओ। ओके, तो ये है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो इस तरह से। ओके, ये देखो। और जब आपको रैंक मिलती है तो रैंक आपको जब सर बताएंगे तो अपने आप आपको सर यहाँ रैंक पहना देंगे और यहाँ पे ये खोल के और उसके अंदर डल जाती है। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो DMS बूट कैसे पहनना है और जो उसकी लेस है उसको किस तरह से टाइट करना और किस तरह से इसको नोट लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, DMS बूट कैसे पहनना है। DMS बूट इस तरह से पहनना है, जैसे नए DMS बूट होते हैं तो बच्चों के क्या होता है, ये यहाँ से बैक साइड वाला हिस्सा होता है, वो यहाँ पे AD पे और बैक साइड में लगने से क्या होता है कि जहाँ मतलब कि लग जाती है, कट जाता है, तो बच्चों को ड्रिल करने में बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है। तो उसको क्या करो बेटा, पहले अच्छे से बढ़िया फर्स्ट क्लास सरसों का तेल लगा के और अच्छे से उसको मतलब कि सॉफ्ट करो। उसके बाद में ये जो एरिया है शूज़ का अच्छे से पॉलिश करनी है, रात को पॉलिश लगा के छोड़ दो और उसके बाद में सुबह दूसरे ब्रश से उसको अच्छे से मतलब कि ब्रश करो, तो ये क्या एकदम शाइनिंग और एकदम चमक आ जाएगी शूज़ में और ये सॉफ्ट हो जाएगा जितना आप अच्छे से। और अंदर आप सरसों के तेल से इसको अच्छे से लगा के और उसको सॉफ्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक सॉक्स पहनने के बजाय 2 सॉक्स पहनने, जिससे क्या है कि आपको यहाँ से ये खाएगा नहीं। और फिर भी अगर लगता है तो आप बैक साइड में कॉटन लगा सकते हो। ओके, तो ये और फिर ये जो हमारी लेस है, इस लेस में जैसे ये मेरी फ्लैट वाली लेस है। ओके, ये फ्लैट वाली लेस है, तो इस लेस में क्या जब भी हम इसको डालते हैं तो इसमें सल नहीं आना चाहिए। ओके, देखो इस तरह से पहने और वन बाय वन इसको खींचना है। ये सल नहीं आना चाहिए। ओके, लेस के अंदर अगर आ रहा है तो प्लीज़ इसको निकालो। ओके, ये है, देखो दिख रहा है आपको। इस तरह से किसी भी लेस के अंदर सल नहीं आना चाहिए, मतलब कि कहते हैं ना आटे आते ऐसे 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 गोल 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 ऐसे गोल गोल नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से इसको अच्छे से टाइट खींचो और फिर एक नोट लगाओ। नोट लगाने के बाद में जो पीछे हमारा ये शूज़ का लूप है, इसको इसमें से निकालो। एक वाला हिस्सा उधर से निकालिए, दूसरा हिस्सा इधर से लेके ये लिया। अब इसको टाइट, हल्का सा टाइट रखना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल लूज छोड़ दिया। तो फिर जैसे अब ये मेरे शूज़ का जो साइज़ है ना थोड़ा छोटा है, तो कुछ शूज़ का जो साइज़ होता है ना ये वाला यहाँ तक होता है, तो आपकी जो ये लेस है ना आराम से आटे लग सकते हैं। तो जब भी आप इसको शूज़ को टाइट रखो तो ये हिस्सा अंदर रखो, नॉट लगाने वाला हिस्सा इन की तरफ। ओके, यहाँ इन होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं, और यहाँ पे भी नहीं, इसको इन की तरफ ऐसे करो, ये लगा। मतलब कि ये इतना लंबा नहीं लटकना चाहिए। ये देखो ये लटक रहा है ना, ये नहीं लटकना चाहिए बेटा, दिख रहा है आपको, ये नहीं। इसको थोड़ा सा और छोटा करके इसको और अच्छे छोटा कर लो।
छोटा करके और इसको इसके अंदर लगा सकते हो आप। ये लो, अब ये कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और आराम अच्छे से आपका शूज़ टाइट रहेगा और पैर एकदम कंफर्टेबल रहेगा। ओके, अगर जैसे कहीं को लगता है तो बेटा आप इसको 2-3 बार पहनोगे, पहन के जब आप DST करोगे, ड्रिल करोगे बार बार, तब जाकर के ये जो हमारा पैर है नए शूज़ में कंफर्टेबल होता है। अदरवाइज़ नया शूज़ हमारे पैर को पूरे को खा जाता है और DST जब हम परफॉर्म करते हैं ना तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है। और जो बच्चे RDC ग्राउंड परेड में जाते हैं उनके लिए वो शूज़ नए होते हैं, तो वहाँ उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। जब तक आपका शूज़ कंफर्टेबल नहीं होता आप अच्छे से ड्रिल नहीं कर पाते हो। ओके, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको DST परफॉर्म करना है, शूज़ परेड करनी है, तो आपका शूज़ आपके पैर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये है ये देखो, दिख रहा है आराम से। ये और इसको अंदर की तरफ शूज़ के अंदर इन कर दो। ये है हमारा DMS बूट पहनने का तरीका। ओके, एकदम कंफर्टेबल है, आराम से। देखो आप तो नए शूज़ जब भी आप बेटा ट्राई करते हो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि वो शूज़ एकदम सॉफ्ट नरम हो जाने चाहिए जब तक आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हो। तो इसलिए आपके शूज़ को सॉफ्ट नरम करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप DST ड्रिल परफॉर्म करते हो, RD परेड पे ग्राउंड पे जाते हो, तो कई बच्चों के ना पैर ख़राब हो जाते हैं, बैक साइड से यहाँ से छिल जाते हैं, तो वो DST ड्रिल परेड ठीक से नहीं कर पाता है। तो स्पेशली हम अपने शूज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे हम हमारी आइज़ का ध्यान रखते हैं। क्यों? यही एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ग्राउंड पर AD हील लगाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको अपने DMS बूट पहनना है। तो इस तरह से ये देखो, आपको DMS बूट पहनना है। ओके बेटा एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? जैसे मैंने जो पूरा आज यूनिफॉर्म है, कैसे यूनिफॉर्म पहननी है, कैसे बेल्ट लगाना है, किस तरह से कैप लगानी है और 3 बटन कैसे, सिर्फ 3 बटन दिखने चाहिए, शूज़ DMS बूट किस तरह से पहनना है। ओके, अगर लूज़ है तो आप 2 पेयर सॉक्स पहन सकते हो। सॉक्स मोटी वाली पहनना है, पतली वाली सॉक्स कंफर्टेबल नहीं होती है। ओके, तो इस तरह से आपको यूनिफॉर्म पहनना है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। Okay, thank you and God bless you all.